कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी. Affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर. भ्राता परिवार: राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन. बेटी दामाद: नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी. भ्राता परिवार: नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा. श्री घीसा लाल जैन, झांझरी. एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन, झांझरी. श्री राजेश जैन, झांझरी. अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन, झांझरी. अनुष्का जैन, झांझरी. ऐश्वर्या जैन, झांझरी. श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान. अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रामाणिक संत मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की. अपने दोनों हाथों को जोड़िए और मेरे साथ जन जन के मन मन के श्रद्धेय परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सब आज की शंका समाधान को शुरू करते हैं. बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी. और आज के प्रथम प्रश्न को पूछने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अशोक जी पाटनी इंदौर. उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुधा जी दिलीप जी बड़जात्या. नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु. संसार के समस्त प्राणियों की तरफ से मैं पाटनी और परिवार साथियों के साथ आपका प्रणाम, नमस्कार. नमस्कार महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वयं की गलतियां करके सीखने या अनुकूल अनुभव लेने के लिए ये जिंदगी भी कम पड़ जाती है और दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखकर जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है या प्रगति की जा सकती है और शायद यही बुद्धिमानी भी है. शायद कर्मठ व्यक्तियों को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही जाकर कोई विश्वविद्यालय ऑनरेरी डिग्री देता है और अपने आप को सम्मानित महसूस करता है. तो आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा सीधे खड़े हो जाइए और अच्छे से बोलिए, घबराइए नहीं. बोलिए, फिर से बोलिए. अच्छा. ओम ओम ओम. स्वयं की गलतियां करके सीखने या अनुभव लेने के लिए यह जिंदगी भी कम पड़ जाती है और दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखकर जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है या जल्दी प्रगति की जा सकती है और शायद यही बुद्धिमानी भी कहते हैं. शायद कर्मठ व्यक्तियों को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही जाकर कोई विश्वविद्यालय उनको ऑनरेरी डिग्री प्रदान करता है. क्या लास्ट का वाक्य बोलिए. कोई विश्वविद्यालय उनको ऑनरेरी डिग्री प्रदान करता है. ऑन वे, थोड़ा आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ी. विश्वविद्यालय उनको डिग्री प्रदान करता है बिना पढ़े हुए. आपका भाव समझ में नहीं आ रहा. आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप पर्ची मुझे दे दीजिए. स्वयं की गलतियां करके सीखने या अनुभव लेने के लिए यह जिंदगी भी कम पड़ जाती है और दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखकर जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है या प्रगति की जा सकती है और शायद यही बुद्धिमानी है. शायद कर्मठ व्यक्तियों को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ही जाकर कोई विश्वविद्यालय उनको अनोखी डिग्री प्रदान करता है और स्वयं को सम्मानित महसूस करता है. ये सब बोलने का मतलब क्या? आप कहना क्या चाह रहे? तो पूरा लेख है. सार में अपना सवाल कीजिए. आपके सवाल का सार ये है जो मैं समझ रहा हूँ. प्रश्नों को छांटते समय ध्यान रखा करो, 3-3 मिनट खराब होते हैं इससे. प्रश्न का सार कुल ये है कि हम अपनी गलतियों से अच्छा सीख सकते हैं या दूसरों की गलतियों से अनुभव पाकर. देखिए, स्वयं की गलतियों का एहसास हमें बहुत कठिनाई से होता है.
दूसरों की गलतियों का आभास हमें तुरंत हो जाता है। अगर व्यक्ति के पास सीखने की दृष्टि हो तो किसी से भी सीख सकता है। हम अपने अनुभवों से तभी सीखेंगे जब हम बार बार गलतियां करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीखता है उसके जीवन में गलतियां कम होती हैं, और जो गलतियां कम करता है वही अपनी प्रगति कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा औरों के अनुभवों से भी सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए। श्री सुधा जी, दिलीप जी बड़जत्या धुलियान। नमोस्तु गुरुदेव। ओ। गलत खर्चे जिंदगी की शैली खराब करते हैं और गलत चर्चा संबंधों को खराब करती है। पैसा का विचार हर स्थान पर आता है, तो परमात्मा का विचार हर स्थान पर क्यों नहीं आता? जबकि हम ये समझते हैं कि गलत खर्चा, चर्चा या हर जगह पैसों को महत्व देना उचित नहीं है। इसका समाधान कीजिए गुरुदेव। एक ही बात है, खर्चा और चर्चा की जगह अर्चा के महत्व को समझ लें तो ये प्रश्न की चर्चा ही नहीं हो। समझ गए? तो हमें किसकी अर्चा करनी है ये हमें समझने की जरूरत है। श्री प्रदीप जी जैन, अशोकनगर। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुधीर जी राजुल जी जैन, गुवाहाटी पांडु। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारे कुछ जैनेतर दोस्तों को, मित्रों को हम उनकी प्रश्न का सही समाधान नहीं दे पाते हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से, महाराज जी, हाँ सुन रहे हैं, हमारे धर्म के हिसाब से आत्मघात करना हिंसा है, आत्मघात करना हिंसा है। तो महाराज जी वो बोलते हैं कि आपके गुरुजी, आप लोग सब जो उपवास वगैरह करते हैं, अपने शरीर को इतना तप साधना करते हैं, तो वो भी तो एक तरह की हिंसा है। तो उस हिंसा में और उस हिंसा में महाराज जी क्या फर्क है? देखिए, आत्मघात और उपवास, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। घात पीड़ा देने के लिए किया जाता है जी महाराज जी। और उपवास पीड़ा सहने के लिए किया जाता है। किसी को पीड़ा देना पाप है और पीड़ा होने पर समता से सह लेना तप है। समझ गए? जी महाराज जी। दोनों में बुनियादी अंतर है। जहाँ तक उपवास को आत्मघात की बात कहना कतई उचित नहीं है, बल्कि आज के वैज्ञानिक युग में तो उपवास हमारे लिए एक बहुत अच्छा साधन है चिकित्सा का। अभी आज से कुछ वर्ष पूर्व जापान के एक वैज्ञानिक ने शोध किया और उसने एक सिद्धांत विकसित किया, ऑटोफेजी। और ऑटोफेजी नाम का जो सिद्धांत है उसके अनुसार व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। और उस उपवास के फलस्वरूप उन्होंने बताया कि ऐसे नियमित उपवास करने वाले के लिए कैंसर जैसी बीमारी से निजात मिलती है। जब आप उपवास करते हैं तो शरीर कमज़ोर नहीं होता, अपितु शरीर के सारे टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। वो आपके लिए विशेष स्वास्थ्य में लाभप्रद है। और उस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला उसकी शोध पर। इसके साथ इंटरमीडिएट मील, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 6 से 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आज वैज्ञानिकों के मध्य ये सब बातें बहुत चर्चा का विषय है। इसलिए हमारा उपवास आत्मघात नहीं, वैज्ञानिक तप साधना है जो हमारी आत्मा की विशुद्धि का निमित्त है। उन्हें ये बातें समझाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। शिल्पी भारत, अशोकनगर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जी, शशि जी छबड़ा, कोडरमा, झुमरी तलैया, जो ट्रस्टी होने का गौरव प्राप्त करते हैं गुणायतन के। और उनके साथ रहेंगे श्रीमान किशोर जी पांड्या। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मेरी माँ स्वयं खूब व्रत उपास करती हैं, पर जब मैं व्रत करती हूँ, उपास करती हूँ, नियम लेती हूँ, तो वो मुझे रोकती टोकती है। कहती है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी ये उम्र नहीं है, तुमने आजीवन व्रत क्यों ले लिया। ये वो तब नहीं रोकती टोकती थी जब मैं बाजार का बख्श कुछ भी खाती थी। तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूँ महाराज जी? मुझे इसी को माँ बोलते हैं। जिसको अपनी संतान से मोह होता है वो माँ कहलाती है। पर माँ शायद आपकी खड़ी है पास में कि नहीं? नहीं महाराज जी। यहाँ नहीं है, घर पर सुनेगी। मैं उनसे कहता हूँ, व्यक्ति अगर वयस्क हो जाए तो उसको उसके जीवन जीने के लिए आज़ादी देनी चाहिए। और धर्म के कार्य में तो हमें विशेष,
उन्हें उनकी समझ पर होना चाहिए। तुम जैसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि व्रत उपवास करो पर उसमें खींचातानी मत करना, शक्ति के अनुसार करो। शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। श्रीमान सुशील जी, शशि जी छाबड़ा, कोडर, माँ झुमरी तलैया, ट्रस्टी गुणायतन, किशोर जी पांड्या साथ में है। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आशीष जी जैन देहरादून, जो शिरोमणि संरक्षण होने का भी गौरव प्राप्त करते हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के अपने स्थान को आरक्षित करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे धर्म में त्याग और संयम की प्रधानता है, लेकिन आजकल के इस भौतिक युग में हम इतने रम गए हैं, सुख सुविधाओं में इतने रम गए हैं कि हम त्याग और संयम की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। महाराज श्री, हम लोग ऐसा क्या करें जो हमें इस धर्म की ओर हमारा मार्ग अग्रसर हो? जिस दिन आप समझ जाओगे कि मेरी संस्कृति क्या है और सांस्कृतिक निष्ठा अगर प्रकट हो जाएगी तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक युग में भी आज भी लोग त्याग और तपस्या के क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। युग त्याग तपस्या में बाधक नहीं है, हमारी निष्ठा की दुर्बलता हमें त्याग तपस्या में बाधक बनती है। जिनके ऊपर भौतिकता का प्रभाव बढ़ जाता है उनकी सांस्कृतिक निष्ठा कमज़ोर होती है, और सांस्कृतिक निष्ठा के कमज़ोर हो जाने पर त्याग तप की भावना की जगह भोग विलास की ओर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर आध्यात्मिक चेतना का विकास करें और त्याग तप की ओर बढ़ें। आज पूरे विश्व में भौतिकता का विकास है, भौतिक समृद्धि बहुत तेज गति से हो रही, लेकिन इसके बावजूद त्याग तप के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं साधु संतों की बात नहीं करता, अनेक गृहस्थ जो अमेरिका जैसे देशों में रह रहे हैं वे भी त्याग तप के क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका रख रहे हैं। भारत में भी जिसमें बहुत युवा है वे भी ऐसा कर रहे हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करें और अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें तो हमारे लिए कुछ भी बाधा नहीं होती। उनकी माता गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुलोचना जैन झुमरी तलैया पांड्या झारखंड से आई हूँ। आपको नमोस्तु नमोस्तु जी। और मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत होती है, एक समान जरूरत होती है। अगर श्वास खत्म हो तो जिंदगी खत्म, और विश्वास खत्म हो तो संबंध खत्म। तो गुरुवर, हमारा श्वास और विश्वास खत्म हो उसके पहले हम ऐसा क्या करें जिसमें जिसके चलते हम लोगों के दिलों में बसे रहें? गुरुवर, मार्ग दिखलाएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, भाव बहुत अच्छा है। श्वास और विश्वास दोनों का बड़ा महत्व है। श्वास खत्म हो जाए तो जीवन खत्म, और विश्वास खत्म हो जाए तो संबंध खत्म। हम श्वास और विश्वास को कैसे संभालें कि हम इनको सार्थक कर सकें और अंतिम क्षण तक लोगों के दिलों में बस सकें। मैं केवल इतना ही कहता हूँ, जैसे आप अपने श्वास के प्रति सजग रहते हैं वैसे ही विश्वास के प्रति सजग हो जाएं तो कभी विश्वास खंडित नहीं होगा। और अपनी हर श्वास को एक पल की श्वास माने और आगे की आस न रखें तो न हमारा विश्वास खत्म होगा न संबंध खत्म होगा। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। श्रीमान आशीष जी देहरादून, शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रूपचंद जी, सुलोचना देवी जी। हो गया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हमारा प्रश्न, ये मेरी पत्नी का प्रश्न है, वो ये जानना, उन्हीं को दो ना। हाँ महाराज जी, हम 3 दिन से यहाँ पर हैं, आपको देख रहे हैं, इतनी एनर्जी के साथ आप बिल्कुल भी नहीं थकते, और हम थोड़ा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं। तो कैसे हम 10% भी ऐसी एनर्जी लेकर इसका रहस्य बता दूं? जी। थोड़ा काम करती हो इसलिए थक जाती हो, ज़्यादा करने लगोगी तो अपने आप एनर्जाइज हो जाए। आदत बदलिए, काम करने की आदत डालिए और एक सूत्र बना लीजिए, व्यस्त रहो मस्त रहो। हर पल हम जब काम कम करते हैं तो लेजीनेस आता है, उससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी कम हो रही है। वो एनर्जी को ठीक करने के लिए हमें काम को बढ़ाना चाहिए, अभ्यास बनाना चाहिए, और हमेशा अपने सामने अपना लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। जो अपने लक्ष्य को अपने साथ लेकर चलते हैं वो कभी विफल नहीं होते।
सुयशी जैन धवल और उनके सभी साथी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आयुष जी, आस्था जी, नमन जी, पल्लवी जैन सिवनी प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद नमोस्तु गुरुवर। हम जावर से सकल दिगंबर जैन समाज जावर की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अधिक दुख की घड़ी में हम घबरा जाते हैं, चाहते हुए भी मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते। अधिक दुख की घड़ी में हम घबरा जाते हैं, चाहते हुए भी मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते एवं खुशी के अवसर पर हमारी धर्म क्रियाएं छूटने लगती है। ऐसा क्या करें गुरुवर कि हर समय हम धर्म मार्ग पर धर्म क्रियाओं में बने रहे गुरुवर? शंका का समाधान करिए गुरुवर। देखिए, धर्म की क्रियाओं में हमेशा लगे रहने के लिए हमें दो बातों की जरूरत है। एक तो संकल्प और दूसरी श्रद्धा। अपने मन की श्रद्धा को प्रबल बनाएं और संकल्प को मजबूत बनाएं। ये चीज़ समझ के चलें कि यदि हम धर्म को अपना करके चलेंगे तो हर स्थिति में संभले रहेंगे, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और धर्म की क्रियाएं मेरी जो है वो मुझे करना है तो करना ही है, तो चाहे जैसी स्थिति हो जाए सब ठीक हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। आयुष जी, आस्था जी, नमन, पल्लवी जैन सिवनी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी जैन कटनी। दोनों मुनि श्री के चरणों में सकल सिवनी जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों के पिताजी समाज के वरिष्ठ पदों पर हैं और निरंतर समाज की बेहतर के लिए कार्य करते रहते हैं, परंतु जब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स तन मन धन से अच्छा कार्य करते हैं तो तब भी कुछ लोग उनकी आलोचना करने में लगे रहते हैं। यह सब देख के हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है कि हम जैसे युवाओं को सामाजिक कार्य में आगे आना चाहिए कि नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। ये बताओ, जो काम करता आलोचना तो उसी की होगी, जो काम ही नहीं करता उसकी आलोचना कौन की होगी? जो परीक्षा देता है उसका वैल्यूएशन होता है, जो पेपर ही न दे उसका क्या वैल्यूएशन होगा? समझ गए? तो ये स्वाभाविक है, जो काम करता है उसकी आलोचना होगी। वो आलोचना निराधार भी हो सकती है और साधार भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे गलतियों की संभावना बनी रहती है। जब काम करेगा तो गलतियां होगी तो आलोचना भी सहना पड़ेगा, और अच्छाइयाँ होगी तो उसकी क्रेडिट भी। लेकिन एक बात और है, जो अच्छा काम करते हैं उसके प्रशंसक लोग ज़्यादा होते हैं, आलोचक 2, 4, 10 होते हैं। लेकिन लोग हैं अपने प्रशंसकों से प्रभावित होने की जगह आलोचकों से प्रभावित क्यों हो जाते हैं? और जितने आलोचना करने वाले होते हैं उनमें आलोचक कम होते हैं, विरोधी ज़्यादा होते हैं। जो सही आलोचक होगा वो गलतियों पर टोकता है, और जो विरोधी होता है वो केवल टोकने के लिए टोकता है, उसका काम ही है। जैसे दो राजनीतिक दल सामने होते हैं तो उनका विरोध केवल विरोध के लिए विरोध की नीति पर होता है। कई बार ऐसा होता है, तो हर समाजों में ऐसा होता है। इसलिए इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ये सहज प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कहा गया है मुनियों के लिए, मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशहा। अपने मार्ग से च्युत न हो और हमेशा निर्जरा करना हो तो परिचयों को सहो। मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, अपने समाज सेवा के कार्य में बने रहो, अपने मार्ग से च्युत न हो, तो इन सब बातों को परिचय मानो और सहज भाव से सहते रहो, इसी में आगे बढ़ो। तो करोगे तो होगा, लोग आलोचना करेंगे। हमें लोगों की आलोचना के लिए नहीं करना, आलोचना से नहीं डरना। न हम लोगों की प्रशंसा के लिए काम कर रहे हैं, न ही लोगों की आलोचना से हमें प्रभावित होना चाहिए। हम काम अपने आत्मा के हित के लिए और समाज के भले के लिए कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम हर काम को पूरी ईमानदारी से करें, अच्छे तरीके से करें, और पूरी ईमानदारी और अच्छे तरीके से काम करने के बाद भी यदि कोई आलोचना करता है तो सहे, और उस आलोचना से घबराए नहीं। देखें वो आलोचना कर रहा है, अगर सही कर रहा है तो अपना सुधार करे, उसका स्वागत करे, और गलत कर रहा है तो जो मुझ में गलती है नहीं तो ठीक है, ठान ले ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, उससे सावधान रहूँगा। इसलिए आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए, न ही तुम जैसे युवाओं को हताश होना चाहिए। ये हर जगह की प्रक्रिया है। गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ना, बोलो। अब धुआं से डरना है तो गाड़ी को खड़ी रखो। खड़ी गाड़ी का कोई मोल है क्या?
तो गाड़ी चलेगी, धुआं उड़ेगा, उड़ने दो उसको, उसकी कोई परवाह मत करो। अरुण जी जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नितेश जी आलोक जी अंकुर कॉलोनी सागर। महाराज जी, धनेन्द्र परिवार कटनी वालों की ओर से, पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में सशत त्रिवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यह प्रश्न है कि मुनि श्री भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर स्वामी तक की जो उनकी काया कितने धनुष रही, उस माप को यानी धनुष की लंबाई को हम क्या माने? और धनुष का माप भी इसमें कुछ धनुष का माप भी बदलता है क्या इस समय में? नहीं, आदिनाथ के भगवान के समय में मनुष्य के शरीर की लंबाई 500 धनुष की थी और महावीर भगवान के समय तक 7 हाथ हो गई। 500 धनुष की जो अवगाहना है उसमें एक धनुष का मान 4 हाथ है। एक धनुष बराबर 4 हाथ, समझ गए? और एक हाथ 24 अंगुल का होता है, एक अंगुल 8 जौ का, यानी लगभग 1.25 इंच का। तो हमारा एक हाथ जो 1.5 फुट का है, इस हिसाब से एक धनुष यानी 6 फुट, और 6 फुट के हिसाब से लगाए तो 500 धनुष यानी लगभग 3000 फुट भगवान ऋषभदेव की हाइट थी। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, समझ गए? हाँ, आज नहीं है, असंख्य वर्षों को, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले की बात है, जो धीरे धीरे घटी। भगवान महावीर के टाइम में 7 हाथ यानी 10.5 फुट। तो आज से 2500 साल पहले ऐसे लोग रहते होंगे। आज से कुछ दिन पहले तक लोग 6 फीट 7 फीट तक के लोग रहते थे। अब धीरे धीरे हाइट घट रही है और ये घटते जाएगी, आखिरी में 1 हाथ के बचेंगे। चलिए महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज पनागर की ओर से, अस्सर क्षेत्र पनागर की ओर से आपके चरणों में त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान नितेश जी आलोक जी अंकुर जी जैन अंकुर कॉलोनी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेन्द्र जी जैन, डॉक्टर जिनेन्द्र जी जैन नेहानगर सागर। मुनिदय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, बीतराग प्रतिमाएं साक्षात सम्यक दर्शन का कारण है। प्रतिमाओं के संबंध में मेरे 4 सवाल हैं आपके पास में। पहले, हमारी जितनी भी प्रमुख प्रतिमाएं हैं वो सारी पाषाण की हैं, और उसमें बड़ी प्रमुख जो धातु की प्रतिमाएं जो पहले भी बनती होंगी सोने चांदी की, वो अब बड़ी प्रतिमाएं उपलब्ध नहीं हैं। और महाराज जी, अभी जो चलन बढ़ा है कि सोने चांदी की प्रतिमाएं मंदिरों में विराजमान की जाने लगी हैं। और महाराज जी, जब चाहे पेपर में आता है कि यहाँ के ताले तोड़ के तो सोने चांदी के सिंहासन और प्रतिमाएं चोरी हो जाती हैं महाराज जी। तो भविष्य में इसके लिए क्या बनाना उचित है और उनकी मेंटेनेंस की व्यवस्था कैसी रहना चाहिए महाराज जी? और दूसरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि आज का सहजकूट साहित्यालय जो पीतल की प्रतिमाओं के बनने जा रहे हैं, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। मैंने खुद भागवता में एक सहजकूट प्रतिमा विराजमान की है महाराज जी। तो हमने ये देखा है कि कुछ स्थानों पर जहाँ पर बहुत ज्यादा पीतल की प्रतिमा है वो काली पड़ रही है, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है महाराज जी। ऐसे भविष्य में उन प्रतिमाओं का मेंटेनेंस कैसे होगा और उनकी सुरक्षा कैसे होगी? क्योंकि पहले भी अपने पास पुराने में, तीसरा पूछो। हाँ, जो आताइयों ने हमारी प्रतिमाओं को खंडित किया और लूट लिया है, तो भविष्य में जो हमारी इतनी कीमती प्रतिमाएं रहेंगी उनकी हम व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? मेंटेनेंस कैसा होगा? उनकी सुरक्षा कैसे रहेगी? क्योंकि 100-200 साल बाद तो आताइयों का चौथा बस महाराज जी हो गए। देखिए, हमारी जो प्रतिमाएं हैं वो पूज्य है, आराध्य हैं, बीतराग है, और वो हमारे भावों की विशुद्धि में एक निमित्त है। पाषाण की प्रतिमाओं की बहुलता से स्थापना हुई है, होती रही है, और वो आज भी हम सब का पथ प्रशस्त कर रही। लेकिन जब हम शास्त्रीय प्रमाणों को देखते हैं तो जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं वहाँ स्वर्णमय जिनबिंब ही हैं, समझ गए? स्वर्णमय रत्नमय जिनबिंब। अतीत के काल में भी लोगों ने धातु की प्रतिमाएं स्थापित की होगी, इसमें संशय नहीं है। 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी की तो कुछ प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन हो सकता है लोगों ने, आतताइयों ने
उन प्रतिमाओं को गला दिया हो, इसलिए आज उनका अवशेष न मिलता। ऐसा हो सकता है। कम उस समय धातु की प्रतिमाओं की कास्टिंग की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होगी। आज उनकी कास्टिंग के बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़े उपकरण हैं, बड़ी सी बड़ी प्रतिमा ढाल दी जाती है। उस समय छोटी छोटी प्रतिमाएं ढालते थे, क्योंकि आज जैसा यांत्रिक विकास उस युग में नहीं हुआ था। ये भी एक कारण होगा। तो प्रतिमाओं को विराजमान करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है, और धातु की तो जाने दीजिए, रत्नों की प्रतिमाएं भी लोगों ने विराजमान की है। और मूड बदरी में आप जाकर देख लीजिए, वो रत्नमय जिन बिंबों के दर्शन करके आप अपने आप को धन्य कर सकेंगे। देश के अन्य भी अनेक स्थानों में ऐसी रत्नमयी प्रतिमाएं हैं, समझ गए। जयपुर के आसपास के कुछ स्थानों में भी तहखाने बने हुए हैं, वहाँ रत्नमयी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। वो प्रतिमाएं आमेर में भी जो है वहाँ प्राचीन प्रतिमाएं हैं, रत्नमयी प्रतिमाएं, और कई जगह है। तो रत्नों की और धातु की प्रतिमाओं को विराजमान करने की परंपरा प्राचीन रही है। हाँ, पहले बड़ी बड़ी प्रतिमाएं नहीं रहती थी, साधन कम होंगे, और जो छोटी मोटी प्रतिमाएं लोगों ने बनवाई, हो सकता है आतताइयों के लिए उन्हें ध्वस्त करना, नष्ट करना थोड़ा सहज लगा हो, इसलिए नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। कई जगह से हमें भूमि के अंदर से वो जो धातु की प्रतिमाएं निकली है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये सब आतताइयों से बचाने के लिए किया गया। हिसार के पास पुण्योदय क्षेत्र बना है, वहाँ जो मूर्तियाँ निकली वो भूमि के अंदर से निकली। एक मटके के अंदर से 64 प्रतिमाएं, सब धातु की प्रतिमा थी, और संभवतः वह 11वीं शताब्दी के आसपास की प्रतिमाएं थी। तो प्रतिमाओं को, धातु की प्रतिमाओं को प्राचीन काल में भी स्थापित किया जाता रहा है, पर हाँ अपेक्षाकृत कम, क्योंकि पाषाण की प्रतिमाओं को स्थापित करना सुगम था और वह सहज उपलब्ध भी। अब दूसरी बात आपने पूछी है कि हम जब इनको विराजमान करते हैं तो इनका रख रखाव कैसे हो। सहस्रकूट जैसे जिनालियों में भगवान विराजमान होंगे तो उनका रख रखाव कैसे होगा। अरे भाई, हम विराजमान कर रहे हैं तो रख रखाव भी हमें करना है, उसके लिए संकल्पित होना है। और मेरा तो एक नियम है, हम पंचकल्याणक में भगवान बाद में बनाते, पुजारी पहले। कहीं भी हम प्रतिष्ठा करते हैं तो ज्ञान कल्याणक के दिन सूर्य मंत्र देने से पहले लोगों को बुला लेते, भैया भगवान तो पधरा रहे हो, पूजेगा कौन, समझ गए। तो पहले पुजारी बनो, भगत बनो, फिर भगवान को बनाएंगे। तो ये समाज की जिम्मेदारी है, उनके मेंटेनेंस, रख रखाव को हम करें। अब आपका ये सवाल हो सकता है, आज हम कर लेंगे 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 50 बरस, 100 बरस, उसके आगे, तो उसके आगे आगे वाली पीढ़ी सोचेगी, हम क्यों सोचे। हम तो ये बात जानते हैं कि हमारे बाप दादा हमें कोई धरोहर सौंप के जाते हैं तो कह के जाते हैं, बेटा ये हमारी धरोहर, इसे संभालना। आज तक हम लोगों ने यही किया है कि बाप दादाओं की धरोहर को हमने संभाला है, तो हमें भरोसा है हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसे संभालेगी। संशय की क्या बात है। इस बात पर सवाल उठाना अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति विश्वास खोना है, उन पर अविश्वास रखना है। इसलिए मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि इस बात को लेकर के हम चिंतित हों। आपका तीसरा जो सवाल है कि आतताइयों, आक्रमणकारियों से इसे कैसे बचाया जाए भविष्य में, तो भैया भविष्य को किसने देखा। अगर हमारे पुरखे ये सोचते हैं कि आज हम भगवान विराजमान कर रहे हैं, कल कोई आके तोड़ देगा, तो आज जितने भगवान हमें मिल रहे हैं, क्या मिलते क्या, बोलो। कितनी मूर्तियां नष्ट हुई, हजारों, लाखों। एक इतिहास की बात आप सबसे बताता हूं। जिस काल में औरंगजेब जैसे आतताइयों का आतंक चल रहा था, मूर्ति भंजकों ने कोहराम मचा रखा था, उसी काल में जैन जगत में एक ऐसा श्रेष्ठी उदार व्यक्ति हुआ, एक ऐसा उदार श्रेष्ठी प्रकट हुआ जिसका नाम था जीवराज पापड़ीवाल। उसने 1 लाख जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके पूरे देश में विराजमान किया। तुम तोड़
की तरह तोड़ोगे तुम मूर्ति तोड़ सकते हो, हमारी श्रद्धा नहीं तोड़ सकते। उसका ये सुपरिणाम है कि आज लगभग संपूर्ण भारतवर्ष के हर पुराने जिनालय में जीवराज पापड़ीवाल के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं मिल जाएगी। सम्मित शिखर में भी है, उसके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा। और ऐसा कहा जाता है कि जल मंदिर में भी दिगंबर प्रतिमाएं थी, और अभी श्वेतांबर कोठी से कुछ प्रतिमाएं आज से लगभग 2002-3 के आसपास 19 प्रतिमाएं निकली। उन सब में जीवराज पापड़ीवाल के नाम की प्रशस्ति थी, जमीन के अंदर से। तो इस बात को लेकर चिंतित नहीं होना कल कौन करेगा। अरे हम ऐसा पेड़ लगा के जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां उसका फल भी खाएगी और संरक्षण भी करेगी। और कदाचित पेड़ नष्ट हो जाए, चिंता मत करना, बीज सुरक्षित है, और जब तक बीज सुरक्षित है वृक्ष भी सुरक्षित होगा। तो हमें बीज को सुरक्षित रखना है। अतः इन सब बातों पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। ये सब अच्छा है, हो रहा है, होने दीजिए। ये हमारी संस्कृति के गौरव गाथा गाएंगे, ये हमारे संस्कृति के अमर दस्तावेज बनेंगे। इनके बल पर हम सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। ओम नमस्ते महाराज जी। क्या महाराज जी व्हाट्सएप में ऐसे आता रहता है कि ये हावी हो जाएंगे, ये हावी हो जाए, तो अंदर अंदर थोड़ा डर ये सब थोड़ी नकारात्मकता है। गुरु पर विश्वास करो, गुरुदेव ने जो पेड़ लगाया हो अनंत काल तक फल देगा, ऐसा भरोसा रखो। डॉक्टर श्री जिनेंद्र जी जैन कॉलोनी वालों की ओर से नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते डॉक्टर जिनेंद्र जी। गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जिस तरह पहले परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते थे, परंतु इस व्यस्ततम जीवन में ऐसा देखने में नहीं आता। इस संस्कृति की ओर हम किस तरह पुनः अग्रसर हो, कृपया मार्गदर्शन। एक बार फिर से बोलिए। मुनि श्री, जिस तरह पहले परिवार के सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर भोजन करते थे, परंतु इस व्यस्ततम जीवन में यह देखने में नहीं आता। इस संस्कृति की ओर हम किस तरह पुनः अग्रसर हो, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, इसका बहुत कम संभावना दिखती है कि परिवार के लोग एकत्रित होकर के एक साथ भोजन करें, क्योंकि अब सब कारोबार और व्यवस्थाएं अलग हो गई। लेकिन इसका एक अच्छा रूप, समय समय पर कोई निमित्त बनाकर परिवार के लोग इकट्ठे होना शुरू कर दें, बहुत अच्छा काम होगा। आज एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रेमी परिवार ने, अभी उनकी एक बड़ी घोषणा भी होगी। प्रेमी परिवार कटनी में है, सतना में है, कटनी में है, बिलासपुर में है, रायपुर में है, और भी कहाँ, हाँ भोपाल में है, 5-6 जगह फैला हुआ है। लेकिन आज उनके घर में उनके पौत्र हितंकर का पहली वर्षगांठ है। कहाँ है हितंकर? ले आओ राजा सामने, ले आओ। उसकी पहली वर्षगांठ है, और उस वर्षगांठ को मनाने के लिए और उसका जरूरा उतारने के लिए पूरा परिवार गुरु चरणों में आया है, घर में ताला बंद करके। और ऐसा ये लोग एक बार नहीं करते, प्रायः साल में 3 बार, समझ गए। और ये भाई नहीं, बेटियां भी सब यहां आज उपस्थित है। बस एक भाई जो अभी दुबई में है वो नहीं आ पाया। तो ये एक उदाहरण है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपने परिवार का प्रेम बनाए रखना चाहते हो तो ऐसे अवसर बना कर आप लोगों को इस तरह का कार्य करते रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे से मिल सके, संवाद हो सके और काम हो सके। और ये लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, पर फिर भी सब इकट्ठे हैं, सबका व्यवसाय एक है, दान धर्म सब एक साथ करते हैं। ये उदाहरण है, ये किया जा सकता है। ऐसा अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर कर सकेंगे। चलिए। पूज्य मुनिश्री ने अभी अभी प्रेमी परिवार का नाम लिया। मैं उस पूरे परिवार को बड़े बहुमान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि वे आए, और प्रश्न के साथ हम उनके बहुमान की इस यात्रा को पूरा करेंगे। श्रीमती राजकुमारी जी सतना, प्रेमचंद जी प्रेमी, श्रीमती माया जी कटनी भोपाल, इंजीनियर रमेश जी अल्पना जी सतना, दिनेश संध्या जी बिलासपुर, महेंद्र दीप्ति जी सतना, संजय दीप्ति जी रायपुर, अरहंत पायल बेटी दामाद कटनी,
मुकेश जी, अर्चना, अर्चित, कौशल, शिवनी, धर्मेंद्र, वंदना, दीपक, आरशी, पेंड्रा, अजय, रंजना आदि, शुभी, जबलपुर, अक्षय, श्रीनी, श्रेया, अक्षत, अंशिका, अरहन, अनुज्ञा एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, अनिल जी, सरिता जी, अमरपाटन, और मैं पूरे परिवार को, रमा जी, मौसी जी, सतना, मैं पूरे परिवार को बहुत बहुमान के साथ यहां आवाज लगा रहा हूं मित्रों, पूरे परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि आगे आए। और निश्चित यह परिवार हमारे लिए एक आदर्श परिवार बना है और उस आदर्श परिवार की हम यहां पर मान वंदना करना चाहते हैं निश्चित, क्योंकि ऐसे परिवार हमारी समाज के लिए एक आदर्श घटक के रूप में हमारे सामने है। मैं आवाज लगा रहा हूं सम्मान करने के लिए। देखिए ये छोटा सा बालक, अभी आप सब सोच रहे होंगे कि इस पूरे परिवार को क्यों बुलाया गया, परिवार क्यों आया, ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन परिवार यहां एक और भाव लेकर आया था। भाव तो इनके 2-3 बरस से थे, पर आज इन्होंने सोचा कि हमारे घर में पौत्र हितंकर की पहली वर्षगांठ है, तो हम चाहते हैं कि गुणायतन से हमारी पीढ़ियां आगे के लिए जुड़ी रहे, और इसी मनोभाव से आज इस परिवार ने शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का संकल्प लिया है। ये पूरा परिवार है, एक बार इनके इस पुण्य की सभी को अनुमोदना करना चाहिए। ये बहुत अच्छे भाव से है, सम्मान बहुमान करने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं। श्रीमान सुभाष भाई साहब, सुनील भाई साहब, आशीष जी, शैलेंद्र भाई जी, दुबई, मैं आवाज लगा रहा हूं सभी को। और महिलाओं में सम्मान करने के लिए सुशील छाबड़ा, श्रीमान सुशील जी छाबड़ा को भी आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आ जाएं, लता दीदी जी, शकुन दीदी जी भी आ जाएं, और आज की इस कमल जी पाटोडी साहब भी आ जाएं। और आज की इस बहुमान की यात्रा को पूरा करते हुए मैं आपसे भी एक निवेदन करता हूं कि एक बार करतल ध्वनि के साथ निश्चित मित्रों, ये गुणायतन, और हम आपसे भी एक निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह ये परिवार पूरा गुणायतन से पीढ़ियों तक जुड़ने के लिए आज शिरोमणि संरक्षक बनने के गौरव को प्राप्त किया है, आपसे भी निवेदन करते हैं कि निश्चित ऐसे ही आपको भी गुणायतन के एक घटक के रूप में तैयार होना है, और मात्र गुणायतन के घटक के रूप में तैयार नहीं होना है, गुणायतन के निर्माण में अपनी चंचला का उपयोग करते हुए आपको इस दिव्य यात्रा का साक्षी बनना है। क्योंकि गुणायतन एक दिन की यात्रा नहीं है, अतीत से लेकर अनागत तक की संपूर्ण यात्रा इस गुणायतन के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। गुणायतन एक ऐसी गुणात्मक यात्रा जो हमारे जीवन को आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ बदल सकती है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी एक ऐसा सकारात्मक नजरिया देने वाले प्रामाणिक संत जो टूटती बिखरती जिंदगी को, टूटते बिखरते समाज को और आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से सुरक्षित किया जाए। जब तक यह परिवार का हम मान बहुमान कर रहे हैं, तब तक अरहन भाई बिट्टू हमारे बीच में आ रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आज देखिए अरहंत सवाल कर रहे हैं, और इन्हीं के सुपुत्र हितंकर का आज जन्मदिन है, और निश्चित वो हितंकर का जन्मदिन इन सबके हित के संपादन का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। हम सब हितंकर के जन्मदिन पर जोरदार तालियों के साथ इस परिवार के हित के संपादन की बात को सुनते हुए भाई अरहंत के सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु नमोस्तु। महराश्री, कल आपने अपने प्रवचन में 4 बातों के माध्यम से वर्षवर्धन से पुण्यवर्धन तक का सफर के बारे में चर्चा की थी। मैंने आज अपने पुत्र के प्रथम वर्षवर्धन होने पर पर्वतराज की वंदना करके पुण्यवर्जन तो कर लिया है, आगे आने वाले वर्षों में पुण्यवर्जन कैसे करें? बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले तो एक बार इस पूरे के पूरे परिवार को बधाई दें, और इस बेटे के जन्मदिन का आप सब लोग अपनी ओर से शुभकामनाएं दें। और मैं समझता हूं
जन्मदिन आप लोग तो खूब मनाते हैं, सबकी मनाते हैं, पर ऐसे बेटे का जन्मदिन शायद ही मना होगा जो इस प्रकार से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में इस रूप से हो। ये एक प्रेरणा ली जा सकती है। आपने पूछा है कि हम किस तरीके से या आगे पुण्य वर्धन करते रहें, क्या करें, तो मैं ये कहूँगा अपने पुण्य की वृद्धि करते रहने के लिए, अपना पुण्य वर्धन बनाए रखने के लिए हमें इसी तरह के धर्म कार्यों के प्रति उत्साहित रहना चाहिए। मन में एक संकल्प रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में खूब व्यापार करें, धंधा करें और अन्य कार्य करें, लेकिन पुण्य वृद्धि के कार्यों में कहीं से हम पीछे न रहें। हमेशा समय समय पर जब भी मौका आए हमारी प्राथमिकता में धार्मिक कार्य होना चाहिए, और जिनकी प्राथमिकताओं में धार्मिक क्रियाएं और धार्मिक कार्य होते हैं उनका जीवन निश्चित सुखी और संपन्न बना रहता है। हमें इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। पुण्य वृद्धि के 4 निमित्त हैं: जिनेंद्र भगवान की पूजा, व्रतों का अनुसरण, उपवास और दान। ये 4 ऐसी मौलिक क्रियाएं हैं जो साथी से पुण्य के बंध में निमित्त बनती है। प्रत्येक सद्गृहस्थ को इस प्रकार से पुण्य वृद्धि के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। ओम। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, हम ऐसा क्या करें कि जीवन में हमेशा ऐसी सुनहरी यादें बनी रहें, जुबान पे हमेशा मिठास बनी रहे और जीने का अंदाज ऐसा हो जाए ताकि हमारा कि ना कभी उदास रहें ना किसी को उदास करें। बहुत सुंदर। जवान पर हमेशा मिठास बनी रहे और जीने का अंदाज ऐसा हो न कभी उदास रहें न किसी को उदास करें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप अपनी मीठी यादें बनाए रखना चाहते हैं तो जवान पर मिठास रखने का संकल्प रख ले। और जो व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, जिसके अंदर की संवेदनाएं जाग जाती है, जिसकी सांस्कृतिक निष्ठा हमेशा जीवंत बनी रहती है, वह जीवन में कभी व्यथित नहीं होता, कभी भटकता नहीं। हम धर्म पथ पर जुड़ करके अपने जीवन को इसी अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आपने कहा है कि न उदास रहें न किसी को उदास करें, तो बस अपने जीवन के प्रति उत्साहित रहें और वैराग्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चलें, तो हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरे प्रेमी परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि इसी तरह एकजुट बने रहे और इस आदर्श को आगे बढ़ाएं। आज यहाँ 3 पीढ़ियां हैं, ये पीढ़ियां ऐसे ही चलते रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी जैन, अमरपाटन। आइए मंदिर पर जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज देखा कि पूरा प्रेमी परिवार श्रोमणी संरक्षक के तौर पर गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट द्रव्य लगाया है, और निश्चित ही ये शुरुआत है। संपूर्ण परिवार समर्पित है गुणायतन के लिए, हर रूप से पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित अनन्य भक्त है। पूरा गुणायतन परिवार आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। बंधु और प्रद्यन की भांति आज भी लोग गुणायतन से जुड़े हैं और अपने जीवन को धन्य किया है। मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन लोगों ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य कार्जन किया है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी जिन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है, श्री पुणे से 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री प्रशांत कुमार जैन, चिंतामणि शेठलाल जैन सपरिवार। ललितपुर से श्री सौरभ जैन, श्रीमती नीति जैन सपरिवार। रायपुर से सुरेश चंद जैन, चंदा देवी जैन सपरिवार। बेंगलोर से मालिनी नागराज जी। रेवाड़ी से श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी राजेश जैन। इंदौर से श्री वैभव प्रेक्षा पाटनी, श्री अशोक नवोदिता विदुषी पाटनी। और एलोरा ठाणे से श्री जसवंत कुमार राटा, श्रीमती ललिता जी, इन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही निर्माण मित्र में जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की, फुलवारी से श्री भागचंद शांतिलाल, सुनील कुमार जी बगड़ा सपरिवार। औरंगाबाद महाराष्ट्र से उज्ज्वला दिलीप काले सपरिवार। और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़े हैं और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से आज उपस्थित हैं, श्री इंद्रसेन जैन, सुभाष जैन, डॉक्टर संदीप, दीपक, अभिषेक जैन, महगांव वाले, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए मैं निवेदन करूंगा वो आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रेमचंद जी, प्रेमी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और श्री आशीष जी, देहरादून परियोजना निर्देशक गुणायतन, वो आए और सम्मान प्राप्त करें।
और सूत्रधार के रूप में ही जुड़े हैं श्री महावीर जी, राजीव, नीरू, संजीव, परवीन जी, प्रीति जी, भोपाल दिल्ली से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। वो भी आए और उनके सम्मान के लिए किनको बुलाने? शैलेंद्र जी दुबई और साथ ही सुनील जी देहरादून। कौन इसमें? हाँ, आइए सम्मान हो, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही बंधुओं, जिन्होंने आज 11,000 रुपए की राशि अपना सहयोग प्रदान किया है निर्माण दान के लिए, मुंबई से श्री सालोनी निरंजन मेहता इन्होंने, और साथ ही 11,000 रुपए की राशि निर्माण दान में श्री विनोद जी, श्रीमती सरला देवी, अमित सुधा जी गंगवाल, नागौर हावड़ा से जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। और वो कपूर चंद जी जैन पाटनी गुवाहाटी से जो जैन गजट के संपादक हैं, हमारे बीच उपस्थित, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे बीच हैं, निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन और इंजीनियर रमेश जी जैन प्रेमी परिवार से हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में साथ ही सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजित कुमार जी एवं जिनेंद्र कुमार जी जैन हटा वाले सपरिवार खरगोन से उपस्थित हैं, जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पुण्यार्जन प्राप्त किया। यहां पर अभी सिद्ध चक्र मंडल जो संपन्न हुआ, ऐसे पुण्यार्जक परिवार का सम्मान करने के बुलाना चाहूंगा। आए सपरिवार सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजित कुमार जी, जिनेंद्र कुमार जी जैन हटा वाले परिवार खरगोन से, और साथ में हमारे बीच में ब्रह्मचारी राकेश भैया जी, वो भी आएंगे। गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, जिनके निर्देशन में ये कार्य संपन्न हुआ। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, अभी कपूर चंद जी साहब का यहाँ पर सत्कार हुआ। कपूर चंद जी जैन जगत के एक वयोवृद्ध विद्वान हैं और इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित मूक माटी का आसामी भाषा में अनुवाद किया है और वो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। मूक माटी देश की बहुत प्रकार की भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, उसमें ये भी एक है। ये बहुत ही श्रम साध्य कार्य इन्होंने किया है। थोड़ी देर बाद इनके विचार को सुनेंगे। और साथी बंधु किरण सिंह जी, इन्होंने भी एक अंगूठी स्वर्णदान दी है, समर्पित की है गुणायतन के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और बंधु, ये बड़ी प्रतिमा सहस्त्रकूट में बड़ी प्रतिमा, और एक और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने सहस्त्रकूट में बड़ी प्रतिमा स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा स्वर्गीय चुन्नीलाल जी, मातुश्री स्वर्गीय चंदा देवी छावड़ा की पुण्य स्मृति में पुत्र प्रदीप पप्पू जैन, पुत्र वधु श्रीमती मीरा देवी छावड़ा, पौत्र पीयूष, पौत्र वधु प्रियंका छावड़ा, पौत्र राहुल, पौत्र वधु आर्ची छावड़ा, पौत्री लब्धि, दामान गौरव पहाड़िया सूरत, पड़पौत्र युगांत आर्जा, पड़पौत्री निरीहा छावड़ा एवं समस्त छावड़ा परिवार झुमरी तलैया से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में खरगोन से जिन श्रावक शिष्यों ने अभी हाल में जो सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ है, उनके पुण्यार्जन रहे हैं, सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, अजित जी, जिनेंद्र कुमार जी हटा वाले सब परिवार खरगोन निवासी, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आ जाइए, मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने कपूर चंद राकेश का सम्मान, और हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी भैया डी राकेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा, आइए, हमारा पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय से स्वागत करता है। और आसामी भाषा में जो अभी गुरुदेव को प्राप्त हुई मूक माटी, वो राकेश भैया जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हाँ साहब, आइए, इनका सम्मान पूरा गुणायतन, हमारे सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी सीएफओ गुणायतन, वो श्रीफल देकर के सम्मान करें। आइए, अब मैं अगले प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा श्री कपूर चंद जी, हमारे बीच उपस्थित हैं, जैन गजट के संपादक कपूर चंद जी। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। दोनों महाराज के श्री चरणों में बारंबार पाटनी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज बहुत दिनों के बाद में आपका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
पहले हम कई बार प्रत्येक वर्ष ही आपका दर्शन करते थे, आपको निमंत्रण देने के लिए भी, गुवाहाटी आने के लिए भी आपको कई बार हम लोग आए थे यहाँ पर आने के लिए, किंतु हमारा दुर्भाग्य था कि आप गुवाहाटी नहीं आ सके। और हम आपका प्रवचन शंका समाधान प्रतिदिन नियमित रूप से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपके जिह्वा में साक्षात सरस्वती विराजमान है, साक्षात सरस्वती विराजमान है, ऐसा लगता है। आपके प्रश्न पूछने के पहले ही आप उत्तर दे देते हैं, और कहाँ कहाँ से कौन से ग्रंथ में कौन आचार्य ने कौन सा श्लोक लिखा है उसका भी आप बार बार कोट कर देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है। मैं कुछ दिन पहले, मैं करीब 25-30 वर्षों से महाराज श्री मैं गुवाहाटी के बड़े मंदिर में स्वाध्याय कराता हूँ। करीब 25-30 लोग मेरे स्वाध्याय में बैठते हैं। तो एक दिन हम स्वरूप संबोधन का स्वाध्याय कर रहे थे, जो भट्ट अकलंक देव ने लिखी है स्वरूप संबोधन। उसका एक 22 नंबर का श्लोक है जिसमें लिखा है कि जस्य मोक्षे अपि न आकांक्षा, जस्य मोक्षे न आकांक्षा सर्व मोक्षम अधिगच्छति इति उक्त्वा हितान अन्वेषी लोके मोक्षे अपि न आकांक्षयेत्। जिसकी मोक्ष के प्रति भी आकांक्षा नहीं है वही मोक्ष में जाता है, जिसकी मोक्ष के प्रति भी आकांक्षा नहीं है वही मोक्ष में जाता है। इसलिए अपना हित चाहने वाले लोगों को कभी भी मोक्ष के प्रति आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। महाराज श्री, मेरी प्रश्न नहीं, ये शंका है कि जब भी कोई मुनि बनता है तो वह इसी आशय से बनता है ना कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाना है इसलिए मुनि बनता है। तो जो मोक्ष जाना नहीं चाहता उसी मोक्ष मिलता है, और जो हम लोगों को कभी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ये शंका का समाधान मेरे बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप एक विज्ञ स्वाध्यायी सुश्रुत विद्वान हैं। आपने जो सवाल किया है कि मोक्ष की इच्छा रखते हो तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष जाना है तो मोक्ष की इच्छा नहीं रखो। मैं आपकी बात को इस तरीके से कहता हूं, जिसके मन में मोक्ष की भी इच्छा है वो मोक्ष नहीं जा सकता। जिसे मोक्ष की इच्छा नहीं है वो भी मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्ष कौन जाएगा? जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो मोक्ष जाएगा। तो महाराज जो मोक्ष मुनि बनते हैं, आ रहे मोक्ष की इच्छा नहीं है वो भी मोक्ष नहीं जाएगा। और जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है वो भी मोक्ष नहीं जाएगा। सवाल, मोक्ष कौन जाएगा? जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो मोक्ष जाएगा। तो पैसे कैसे होगा? तो जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा होती है वो अपने अंतरात्मा का विश्लेषण करता है कि बंधन क्या है, और जब बंधन क्या है तो दिखता है मेरे मन की इच्छा बंधन है, तो मेरे मन की इच्छा बंधन है, मुझे मुक्त होना है तो बंधन को खोलना है, बंधन को खोलना है तो इच्छा मुक्त होना है, तो इच्छा मुक्त होना है तो हर इच्छा से मुक्त होना है, उसमें मोक्ष की भी इच्छा है, इसलिए हमें अनिच्छा में चले जाना है। इसलिए जब तक मनुष्य इच्छा से अनिच्छा में नहीं जाता तब तक मुक्ति नहीं होती। अप्पानम अपना खलु रुंध दून दो पुण्य पाव जोगेशु अपम मिरो इच्छा विरोध अन्नस। अन्न से इच्छा से विरक्त हो जाए। मुक्ति चाहिए तो बंधन को पहचानो, बंधन के कारणों को जानो। मैंने बंधन के कारणों को जाना कि मेरे मन की इच्छा मात्र विकल्प है और बंधन का कारण है। तो मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे विकल्प छोड़ना है। मोक्ष का विकल्प मांगने से थोड़ी होगा। और एक बात बोलूं, ज्यादा चाहने से मामला गड़बड़ हो जाता है। एक युवक एक लड़की से प्रेम कर लिया, अब प्रेम कर लिया, लड़की ने भी उसकी बात को स्वीकार लिया। अब बार बार वो बोले क्यों, मैं पसंद हूं ना। लड़की हाँ तुम मुझे पसंद हो। थोड़ी देर बाद फिर बोले मैं पसंद हूं ना। हाँ ठीक है पसंद हूं। अब उसको क्या हो, बार बार हो, हर आध घंटा 1 घंटा मुझे मैं पसंद हूं ना, मैं पसंद हूं ना, मैं पसंद हूं ना। लड़की कही है तो आदमी की पगला। अब की बार जैसे पूछा मैं पसंद हूं ना, बोला मैं तुम जैसे को पसंद ही नहीं करती जो बार बार कहता पसंद हूं ना, पसंद हूं ना, पसंद हूं ना। तो मोक्ष मिलेगा ना, मोक्ष मिलेगा ना। जब तक ये सोचते रहोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, इसे भी जब तक सोचोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कब मिलेगा? जब अपने में डूब जाओगे तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। बंधन के खुलते ही मुक्ति मिलती है। इसलिए इच्छा मात्र बाधक है, लेकिन इसका एक क्रम है। एक तरफ इच्छा है, एक तरफ अनिच्छा है।
और उसमें भी बीच में शुभेच्छा और अशुभेच्छा, सदिच्छा और असदिच्छा। हम अगर अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं तो इच्छा को सदिच्छा में बदलिए, फिर अनिच्छा तक पहुंचिए। तो जिस दिन मेरे मन में मोक्ष का संकल्प होता है वो मेरे मन की शुभेच्छा है। कोई भी मुनि बनता है तो अपने मन की शुभेच्छा पूर्वक मुनि बनता है, और उस शुभेच्छा को हम आगे चल करके अनिच्छा में परिणत करते हैं तब मोक्ष होता है। चलिए, ब्रह्मचारी डी राकेश। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी डी राकेश भैया जी हमारे बीच में हैं। नमोस्तु मुनिश्री। कभी कभी लोग हिंदी की पूजन करते हैं, कभी संस्कृत की पूजन करते हैं, लेकिन लोगों को उन दोनों के अर्थ नहीं मालूम होते हैं। और साधुगण भी कभी कभी आग्रह बस उनसे बोलते हैं कि नहीं पूजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। बिना पढ़े लिखे लोग भी पूजन करते हैं। तो ऐसी दशा में जब उनको अर्थावबोध नहीं होता है तब उनके भावों में विशुद्धि कथम हो सकती है? बिल्कुल समाधान करें। मैं आपसे पूछता हूं, अर्थावबोध का नाम पूजन है या आंतरिक अनुराग का नाम पूजन भक्ति है? अर्थावबोध के बाद ही तो अनुराग होगा उसमें। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अर्थ का बोध नहीं है। अंजन चोर को कोई अर्थ का बोध नहीं था, भाव बोध होना चाहिए। ये भगवान है। एक छोटा सा बच्चा भगवान के पास जाके ABCD बोलता था। एक युवक ने बोला तू क्या बोल रहा? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बोले तू कौन सी प्रार्थना कर रहा? तू तो अल्फाबेट सुना रहा, ABCD बोला। बोले नहीं, मैं ABCD बोलता हूं। और उसके बाद भगवान से कहता भगवान मुझे आता जाता कुछ नहीं है, मैं इतना जानता हूं दुनिया की जितनी भी प्रार्थना बनी इसी अल्फाबेट से बनी है, जितनी भी प्रेयर बनी है इसी अल्फाबेट से बनी है। मेरे पास शब्द नहीं, भाव है। मैंने A से Z तक आपको सब सुना दिया, आप अपनी पसंद की प्रार्थना स्वीकार लेना। बुद्धि लगाने से भक्ति नहीं होगी, भक्ति विशुद्ध भावना का प्रवाह है। इसलिए हमारा अर्थ बोध हो या ना हो, भाव बोध होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। बस मैं तो ये कहता हूं, भाव से भरकर एक द्रव्य की थाली को दूसरे द्रव्य में भी रख दोगे ना तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी। उस मेढक को क्या ज्ञान था? केवल कमल की पाखड़ी लेके तो फुदक फुदक के जा रहा था, पहुंच भी नहीं पाया, अमर हो गया। और हम लोग रोज बोलते हैं भेकप प्रमोद मत्त उसमें नेकेन राज गहे, या यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दरदरी है क्षणा दासित स्वर्गी गुण गुण समृद्धा सुख नदी लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। तो इस उक्ति को चरितार्थ करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस पुनीत भाव के साथ आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे RR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, UP, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime group of institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।